ओके फाइन। काइलोमाइक्रॉन्स का मेटाबॉलिज्म कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ VLDL। जो मेटाबॉलिज्म ऑफ VLDL है इज सेम अकर्स एज मेटाबॉलिज्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स अकर। Synthesis of VLDL is similar to that of chylomicrons, but the site of synthesis is different. The site of metabolism of VLDL is liver. First, nascent VLDL is synthesized, which contains only ApoB100. यहाँ पे आपके पास कौन सा प्रेजेंट है? ApoB100. It acquires ApoC and ApoE. अब ये जो ApoC and ApoE है वापस से क्या होंगे? कंबाइन होंगे किसके साथ? B100 के साथ। B100 ऑलरेडी उसके पास है, ApoC और ApoE ये कहाँ से मिलेंगे हमें? HDL के पास। ठीक है, ApoC and ApoE in circulation from HDL and it will convert it to a VLDL. VLDL carries the triglyceride of hepatic origin of extrahepatic tissues and lipoprotein lipase is activated by the C second, ApoC second and phospholipids present in the VLDL. Triglycerides are hydrolyzed and fatty acids are taken up by the tissue. अभी जो डायग्राम आएगा उससे पूरा एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। Catabolism of VLDL is also similar to that of the chylomicrons. After hydrolysis of a major portion of triglyceride, ApoC is transferred to the HDL. ApoC जो कि nascent VLDL को फॉर्मेशन के लिए HDL ने उधार दिया था, वापस से क्या करेगा? ApoC ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास? HDL के पास। ApoC और ApoE दोनों कहाँ से मिला है हमें? From high density lipoprotein. This converts VLDL to the VLDL remnant intermediate density lipoproteins. अब ये जो VLDL remnants हैं और IDL इनके अंदर क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा। Nearly half of the VLDL remnants are taken up by the liver cells and the uptake is mediated by the ApoE specific receptor and the VLDL remnants are catabolized. तो सबसे पहले क्या हुआ? हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? VLDL, it is having only B100, ApoB100 प्रेजेंट है। अब क्या होगा? नेसेंट VLDL के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? ApoC and ApoE. These two apoproteins, it will be come from the HDL. जैसे ही HDL इसे देगा, ये क्या बना लेता है आपका? नेसेंट VLDL का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में क्या होगा? एंजाइम एक्टिवेट होगा और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं ये? फिर किस में कन्वर्ट होगा ये? एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद में हाइड्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा और VLDL का कैटाबॉलिज्म विल बी स्टार्ट। द रिमेनिंग VLDL रेमिनेंट्स ट्रांसफर टू द ApoE टू HDL। पहले इसने क्या किया? जो इसकी उधारी थी ApoC की, पहले उसने वो दिया। अब इसके पास क्या था? ApoE। अब थोड़ी देर बाद में क्या करेगा? जैसे रेमिनेंट्स का फॉर्मेशन होगा, ApoE भी ये वापस से रिटर्न कर देगा टू HDL। दिस कन्वर्ट VLDL रेमिनेंट्स टू LDL। अब कई बार क्वेश्चन आता है LDL इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, किससे सिंथेसाइज्ड होता है? VLDL से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? VLDL। VLDL के रेमिनेंट से जैसे ही ApoE रिलीज होगा और HDL के पास में जाएगा, किसका फॉर्मेशन होता है? LDL का। ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या है आपका? ApoB100 प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की लेयर है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। नेसेंट VLDL का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये आपका HDL है। HDL के पास में हमारे कितने एपोप्रोटीन्स होते हैं? 3, ApoA, ApoC एंड ApoE। यहाँ पे हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है? ApoC एंड ApoE। यहाँ पे इस HDL से ApoC एंड ApoE ट्रांसफर होंगे कहाँ पे? आउटर सरफेस पे। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वहां पर ये दोनों ApoC एंड ApoE कंबाइन होंगे और क्या बना लेते हैं? ये नेसेंट VLDL का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में क्या होता है? यहाँ पे आप देखेंगे जो C है, इसने क्या किया? जैसे नेसेंट VLDL का फॉर्मेशन हुआ, इसने विटामिन कह रही हूँ, एपोप्रोटीन C जो है इसकी उधारी यहाँ पे इसने चुका दी। अभी क्या है इसके पास? सिर्फ ApoE है। अब ApoE यहाँ पे प्रेजेंट है। ApoE का क्या होगा? जैसे VLDL रेमिनेंट्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से LDL का फॉर्मेशन होगा और वापस से फ्री फैटी एसिड्स के कैटाबॉलिज्म के लिए ये आगे मूव करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सेम ऐसे ही है जैसे कि काइलोमैक्रॉन्स का था। काइलोमैक्रॉन्स के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी?
एपोप्रोटीन सी एंड एपोप्रोटीन ई, ये दोनों हमें किससे मिले थे? सेम HDL से। तो सबसे पहले क्या होता है? नेसेंट VLDL और काइलोमैक्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर दैट दे विल मैच्योर एंड आफ्टर दैट catabolism of VLDL and chylomicrons will occur. So the steps of both will be same. अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ LDL की। सबसे पहले बात करेंगे LDL का सिंथेसिस कैसे हुआ? VLDL से। ठीक है, LDL की फुल फॉर्म क्या होती है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सर्कुलेटिंग IDL। अब कई बुक्स में IDL है और कई बुक्स में क्या है? VLDL है। कई बुक्स में IDL और VLDL को सेम दे रखा है और कई के अंदर VLDL और IDL की कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, द ओनली एपोप्रोटीन प्रेजेंट इन LDL इज B100। अब बात करते हैं LDL के एपोप्रोटीन्स की, तो यहाँ पे बिल्कुल लोड ही नहीं लेना है। जैसे हम कह रहे हैं HDL के पास में 3 एपोप्रोटीन्स हैं, AB है, CB है, EB है। C की A, B, C 1, 2, 3 तीनों क्लासेस हैं। A की बात करें तो 1, 2 और 4 ये 3 क्लासेस प्रेजेंट थी। LDL के पास में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एपो B100 रिच है। ठीक है, इसके अलावा इसके पास कोई भी एपोप्रोटीन प्रेजेंट ही नहीं है। अब एपो B100 जो है वो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जो कि LDL के पार्टिकल्स पे रैप होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स पढ़े हैं लाइक दैट। जैसे LDL प्रेजेंट है बीच में, LDL के चारों तरफ क्या होता है आपका? एपो B100 की चेन कॉइल्ड रहती है। ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ एपो B100 इज प्रेजेंट विद वन LDL पार्टिकल। एक LDL पार्टिकल के साथ में हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक एपो B100 होगा, एक के साथ में एक प्रेजेंट होगा। ओके, अब ये देखो, ये डायग्राम है। LDL पार्टिकल है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये एक LDL पार्टिकल है, यहाँ पर एपो B प्रोटीन इस तरीके से इससे कंबाइंड रहता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर। ये क्या है? आपके अनएस्ट्रिफाइड कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो कि बीच में प्रेजेंट होता है बिकॉज it is hydrophobic in nature. Okay, now LDL is rich in cholesterol and carries cholesterol to the different tissues. कल हमने एक बात करी थी, LDL और HDL के कुछ फंक्शंस होते हैं। HDL का फंक्शन क्या होता है आपका? यस, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। क्या होता है इसके अंदर? ये जितने भी आपके पेरिफेरल टिश्यूज हैं सबसे कोलेस्ट्रॉल को कंबाइन करेगा एंड इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर। एंड LDL का फंक्शन क्या होता है आपका? From liver, it will collect cholesterol and it will distribute it to the other peripheral tissue. So cells that require cholesterol taken up by the entire LDL and LDL receptor on the cell recognize apo B100 and bind LDL. अब LDL की जो आपकी मोनोफॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है वहां पे B100 जो होता है वो अलग से प्रेजेंट होता है। The receptor LDL complex enters the cell by the endocytosis. The lysosomal enzyme hydrolysis and ApoB100 and cholesterol ester. ApoB100 is hydrolyzed to the amino acid. अभी मैं क्लियर कर रही हूँ ये क्या है। Cholesterol esters are hydrolyzed to form free cholesterol and free cholesterol जो होते हैं वो आपके through cells they are be used. The receptors which have become free can return to the cell membrane. पहले डायग्राम समझो। ये हमारा क्या है? VLDL रेमिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? एपो B100। ये जो E है ये भी उधारी का है, ये हमें कहाँ से मिला? HDL से। ठीक है, ये HDL बहुत दान देने वाले हैं, इनके पास हर किसी को मेटाबॉलिज्म के लिए ये हेल्प करते हैं। तो काइलोमैक्रॉन्स के लिए भी हेल्प हुई, VLDL के लिए भी हेल्प हुई और LDL में हमें यहाँ पे C नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे किसकी नीड है? सिर्फ एपोप्रोटीन E। तो ये जो HDL है इन्होंने क्या किया? VLDL रेमिनेंट में E प्रेजेंट था, ये पढ़ा था हमने। अभी यहाँ पे E प्रेजेंट है, ये VLDL रेमिनेंट क्या करेगा? E जब वापस HDL को ट्रांसफर करता है, यहाँ से क्या होता है? VLDL रेमिनेंट का कैटाबॉलिज्म होता है। अब LDL का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये जो आपका VLDL रेमिनेंट है ये क्या करेगा? E वापस ट्रांसफर कर देगा और ये जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हैं ये सिर्फ प्रेजेंट रहते हैं किस पे? B100 की साइड पे, जो किसका फॉर्मेशन करते हैं? आपका LDL का। सबसे सिंपल है इसमें। VLDL समझ में आ गया आपको? VLDL के अंदर क्या होता है आपका? ओनली एपो B100 प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एपो B100 जो होता है वो कैसे मिला हमें? VLDL रेमिनेंट से मिला। और ये क्या करेगा आपका? LDL रिसेप्टर के साथ कंबाइन होकर एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज के अंदर फ्री फैटी एसिड जो कि लॉन्ग चेन होती है इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस दे विल बैक टू द
कैटाबॉलिज्म, लाइक दैट। अब हम बात करते हैं किसकी, HDL की। HDL इज व्हाट, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये सबसे कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। पहली बात तो जो HDL है वो क्या करता है, आपका रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट का काम करता है। HDL इज स्टैंड्स फॉर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सिंथेसाइज्ड कहाँ पे होता है HDL? इट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर एंड intestine, very good. Newly synthesized HDL is known as nascent HDL, जो कि सबसे पहला स्टेप है, सबको रट जाना चाहिए अभी तक। सबसे पहले nascent HDL का फॉर्मेशन होगा। Nascent HDL synthesized in liver contains ApoA1, C1, C2, C3 and E। ये सारे जो एपोप्रोटीन है किसके पास प्रेजेंट है, ये HDL के पास। Nascent HDL formed in the intestine contain only ApoA1। अब जो नेसेंट HDL का फॉर्मेशन होगा वहां पे आपका ApoC भी प्रेजेंट नहीं है और ApoA भी प्रेजेंट नहीं है। सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहता है, ओनली ApoA1। इट रिक्वायर्ड C एंड E। अब जब तक इसके पास में ApoC और ApoE नहीं आते तब तक ये सर्कुलेशन के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या होगा, नेसेंट HDL जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, डिस्क शेप्ड होते हैं। डिस्क का मतलब क्या हो गया, बीच में से ब्लैंक है, चारों तरफ राउंड है। देखिए सब में CD, ठीक है, बीच में से ब्लैंक होते हैं और चारों तरफ क्या होता है, उस पे क्या प्रेजेंट होगा, इट कंसिस्ट ऑफ ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड एपोप्रोटीन। एपोप्रोटीन कौन सा है आपका, A1, ठीक है। अभी हमारे पास C और E नहीं है। इट इज कैपेबल ऑफ, सॉरी क्या है यार, इट इज कैपेबल ऑफ पिकिंग अप कोलेस्ट्रॉल एंड पैकिंग इट टू इंटीरियर। अब जैसे ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है कोलेस्ट्रॉल के पास जाती है, फॉस्फोलिपिड क्या करता है, इट विल अट्रैक्ट टू दैट कोलेस्ट्रॉल एंड इट विल इनगल्फ दैट। तो अंदर का जो स्पेस खाली है, जो डिस्क शेप्ड है, अंदर जो ब्लैंक है, वहां पे क्या होता है आपका कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है वो वहां पे अक्यूमुलेट हो जाएगा। एन एंजाइम लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज, LCAT, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज is also present on the surface of HDL। अब हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट हैं, एक तो एंजाइम LCAT और ApoA1, ठीक है। After entering the circulation, HDL comes into the contact with the tissue cells and it interacts with the cellular protein ATP। ATP binding कैसे, ट्रांसपोर्टर, इसे क्या बोलेंगे हम, ABCA1, ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। ABCA1 helps in the transfer of cholesterol to the HDL। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहाँ पे अक्यूमुलेट होगा, इट विल अक्यूमुलेट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ HDL। LCAT क्या करता है, एक्टिवेट करता है ApoA1 प्रेजेंट इन द नेसेंट HDL एंड LCAT ट्रांसफर ए फैटी एसिड फ्रॉम लेसिथिन टू द कोलेस्ट्रॉल। अब देखो ये जो LCAT है ये क्या करेगा, लेसिथिन से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर देगा। मतलब लेसिथिन से किसका फॉर्मेशन हुआ, लेसिथिन टू कोलेस्ट्रॉल, तो लेसिथिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइसोलेसिथिन में। This converts them into lysolecithin and cholesterol esters respectively. Lysolecithin is released into the circulation and cholesterol esters accumulate in the interior and push the phospholipids outer side, ठीक है। This converts the disc-shaped particle into a spherical shape and it will form to the mature HDL3। कल हमने देखा था HDL is also classified into 3 classes, HDL-A, B and C, or we can say 1, 2, 3. HDL3 taken up cholesterol from tissue and it will circulating to the LDL and VLDL। अभी बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अभी मैं बहुत सिंपल वे में इसे एक्सप्लेन करूंगी। एडिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू HDL3 इट विल कंबाइन टू अ HDL2। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, HDL3 का, और HDL3 से किसका हो रहा है, HDL2 का। दोनों में डिफरेंस क्या है, HDL3 के पास में जो कोलेस्ट्रॉल पार्ट है वो कम है, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ज्यादा होगी और ज्यादा कंबाइन होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, HDL2 के अंदर। HDL2 transfer cholesterol to liver and it will reconverted to the HDL3। The HDL2 and HDL3 cycle transport cholesterol from the extrahepatic tissues to the liver and cholesterol ester transfer protein CETP is a protein secreted by the tissues into blood. Most of the CETP plasma of hepatic origin and CETP is also known as plasma lipid transfer protein. It transfers lipids between different lipoproteins.
लिपोप्रोटीन। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी ये एग्जांपल। ये पूरा जो डायग्राम है ये है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ HDL। ये बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन है, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नेसेंट HDL। अब आप देखो ये आपका डिस्क शेप्ड है, बीच में से ये ब्लैंक है और आउटर साइड पे क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और ApoA1 प्रेजेंट है। और ApoA1 के साथ क्या प्रेजेंट है, LCAT एंजाइम। LCAT क्या है आपका, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम इसके साथ में प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, जो नेसेंट HDL है यहाँ पे ApoC एंड ApoE दे विल कम एंड दे विल अटैच टू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब हमारे पास में कौन कौन से एपोप्रोटीन्स हैं, ApoC, ApoE, ApoA एंड LCAT। अब ये सारे एंजाइम्स क्या करेंगे, यहाँ पे LCAT क्या करेगा, जो आपका लेसिथिन है वहां से फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होगा और क्या करता है, लेसिथिन विल कन्वर्टेड टू अ लाइसोलेसिथिन, ठीक है। लाइसोलेसिथिन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब जो भी आपके कोलेस्ट्रॉल है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज से, इट विल कम एंड इट विल अटैच टू अ मिडिल वन, ठीक है। ये जो बीच में ब्लैंक स्पेस थी, जो डिस्क शेप थी, अब आप देखिए डिस्क शेप जो है वो स्फेरिकल शेप के अंदर कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ठीक है। अब ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर का साइज देखें, ये छोटा है, ये क्या है, HDL3। जैसे ही और कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर कंबाइन होगा, द साइज ऑफ द HDL इज इंक्रीज एंड HDL3 इट विल कन्वर्टेड टू द HDL2, ठीक है। अगर यहाँ से वापस से कोलेस्ट्रॉल रिमूव कर देता है तो HDL2 कैन बी रिवर्टेड बैक टू द HDL3। इज इट क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ से A1, जो आपका A1 है ये ट्रांसपोर्ट कर देगा किडनीज में, और बाकी जो है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स हैं ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे, लिवर में। सो दिस इज हाउ मेटाबॉलिज्म ऑफ HDL इज अकर। इज इट क्लियर। रिवाइज करना है या समझ आ गया है, वापस बताना है, ओके। लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर इंटेस्टाइन। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, HDL। HDL के पास में क्या प्रेजेंट है आपका, सिर्फ एक एपोप्रोटीन प्रेजेंट है, ApoA1, ठीक है। ApoA1 के अलावा जो आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की साइट होती है, यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, दैट एंजाइम इज LCAT, लेसिथिन असाइल, हाँ, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है आपका, लेसिथिन को जैसे ही फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं तो लेसिथिन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका लाइसोलेसिथिन में। अब जैसे लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो कोलेस्ट्रॉल है वापस से अट्रैक्ट करेगा। सी, ये डिस्क शेप्ड है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ApoA1 है और एंजाइम प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, ApoC एंड ApoE दे विल कम एंड दे विल अरेंज इन आउटर साइड ऑफ HDL। अब ये क्या करेगा, नेसेंट HDL से लाइसोलेसिथिन विल रिलीज, और जो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज पे जो भी आपका कोलेस्ट्रॉल अटैच्ड है वहां से कोलेस्ट्रॉल को अट्रैक्ट करके इट विल अटैच टू द मिडल ब्लैंक एरिया। ये यहाँ पे अटैच होने के बाद में क्या करता है, HDL3 का फॉर्मेशन करता है। HDL3 इज हैविंग नाउ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर A1 एंजाइम C एंड E, CA2C, 1 2 3 जो भी इसकी क्लासेस हैं ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और कोलेस्ट्रॉल जब कलेक्ट होता है और कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, this HDL3 is now converted to the HDL2 and if the cholesterol is removed from that it will reconverted back to the HDL3। अब इस तरीके से जो ApoA1 है इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा to the kidney and the other one will be catabolized। Is it clear? This is your metabolism of lipoprotein। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जब भी आप डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, दो चीजें होती हैं, आइदर इट कैन बी हाइपो कंडीशन और बी अ हाइपर। हाइपर मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर, जो भी आप पढ़ रहे हैं जैसे लिपोप्रोटीन है, हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ लिपोप्रोटीन विल बी इंक्रीज, एंड हाइपोलिपोप्रोटीनीमिया मीन्स the concentration of lipoprotein will be very low। So the disorder of lipoprotein metabolism result in dyslipoproteinemia, this is the condition,
and this lipoproteinemia is comprises of two types. One is hypolipoproteinemia and hyperlipoproteinemia. पहले हम hypolipoproteinemia देखते हैं. This is a group of disorder in which the concentration of one or more lipoproteins in plasma is decreased. These disorders include तीन disorders हैं इसमें, beta lipoproteinemia, hypo-beta lipoproteinemia and hypo-alpha proteinemia. स्टार्ट करते हैं बीटा लिपोप्रोटीनीमिया से. बीटा लिपोप्रोटीनीमिया इज अ रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिपिड्स इन द लिपोप्रोटीन्स कंटेन ApoB इज डिफेक्टिव. अब हाइपोलिपोप्रोटीनीमिया में कौन सा एपोप्रोटीन आपका डिफेक्टिव होता है? ApoB. बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है. Hence the chylomicrons LDL and VLDL are absent or greatly decreased in the plasma. अब आपने देखा होगा ApoB जो है वो इन तीनों के पास में प्रेजेंट है, ठीक है. अगर ApoB की कॉन्सेंट्रेशन ApoB डिफेक्टिव हो जाएगा तो द कंसेंट्रेशन ऑफ काइलोमाइक्रॉन LDL और VLDL इन तीनों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी लिपिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू वेरियस टिश्यू इज इम्पेयर्ड. एवेलेबिलिटी ऑफ फैटी एसिड विल बी डिक्रीज. अब हाइपो है तो हर चीज की क्वांटिटी विल बी डाउन. अच्छा, किसी भी चीज की हाइपो कंडीशन कब हो सकती है? हाइपो कंडीशन कब हो सकती है? Either you are not taking from the diet, okay, so it will be converted to a hypo condition, or absorption is impaired, or we can say the excretion of particular parameter is more. तो या तो excretion ज्यादा हो रहा है, या आप outer side से ले नहीं रहे हो, या उसका absorption impaired है. These are the three conditions which can lead to the hypo. Hyper conditions कब हो सकती हैं? You are taking more from the outer side, excretion is rare and absorption is again impaired. Okay. Availability of fatty acid is decreased. The synthesis of cholesterol, glycolipids and sphingomyelin, it will also decrease. Serum cholesterol and triglycerides are very low. Many patients are a beta lipoproteinemia die in childhood. क्या क्या conditions हो सकती हैं? They are survive to develop steatorrhea, intestinal malabsorption, retinitis pigmentosa and neurological abnormalities. Hypo-beta lipoproteinemia क्या होता है आपका? This is an autosomal dominant disorder. They defect in decreased synthesis of ApoB, the same as a beta lipoproteinemia. ठीक है, यहाँ पर भी ApoB impaired है. Plasma LDL and cholesterol, the levels are low. अब beta lipoproteinemia में क्या हुआ था? VLDL, LDL और काइलोमाइक्रॉन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज थी. यहाँ पे LDL और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स विल बी low. Clinical abnormalities are mild and compatible with life. Hypo-alpha-proteinemia, this is an autosomal recessive disorder, alpha lipoprotein metabolism. It is also known as Tangier disease as it was first discovered on the Tangier Island. Synthesis of ApoA is decreased, resulting in a decreased level of HDL. अभी तक हमने कौन से पढ़े थे? ApoB. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ApoA. दोनों में बीटा था तो वो ApoB है, यहाँ पे अल्फा है तो A है. डिक्रीज्ड HDL लेवल्स इम्पेयर ट्रांसपोर्ट टू द कोलेस्ट्रॉल. अब जैसे ही हमारे पास लिपोप्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? इनका जो फंक्शन है इट विल बी इम्पेयर्ड. द मेन फंक्शंस ऑफ लिपोप्रोटीन्स आर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड. तो जैसे ही अगर हमारे पास इनकी डेफिशिएंसी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन विल बी इम्पेयर्ड. Cholesterol is deposited in liver, spleen, tonsils and lymph nodes. Risk of atherosclerosis is increased. What is atherosclerosis? Yeah, when and the plaque formation will occur. This particular disease is known as atherosclerosis. जब आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है तो प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है. The circulation will be impaired and it will lead to atherosclerosis. वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं What is atherosclerosis? So you all should aware about this. ठीक है? Mild neurological abnormalities are also common. Now hyperlipoproteinemia. Hyperlipoproteinemia, it means the definition of hyperlipoproteinemia is the concentration of lipoprotein will be high. A classification of hypolipoproteinemia is genetic origin was proposed by
Fredrickson and associated with 1967, and it will revised by the WHO in 1970. In WHO classification, hyperlipoproteinemia is divided into 6 types basis of fasting plasma of chylomicrons, VLDL, LDL, HDL, and cholesterol and triglyceride. These are the 6. All conditions are on fasting. Appearance of serum after standing are for 48 hours और serum storage test. जैसे अभी आप लोग रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज हो गया आपका ये टॉपिक ना, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज. ओके, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ओके शायद हुआ नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं. हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया टाइप 1, जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज. लिपोप्रोटीन लाइपेज है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं लाइपेज के प्रेजेंस में इनका ब्रेकडाउन होता है, so the quantity of triglyceride will be high. Chylomicrons present in fasting plasma, LDL and VLDL normal or slightly raised, and triglyceride greatly increased. Cholesterol normal or can be slightly raised. Type 2A, genetic deficiency of LDL receptor. Chylomicrons are absent in fasting plasma. LDL and cholesterol greatly raised, and VLDL and triglycerides will be normal. Hyperlipoproteinemia type 3 due to abnormal ApoE, chylomicrons and VLDL remnants not removed, VLDL and LDL raised, cholesterol and triglyceride will be increased, and electrophoresis pre-beta and beta lipoproteins fused to a board of beta band. Hypoproteinemia type 4 and type 5, the causes of not known. VLDL and triglyceride increase, LDL and cholesterol normal or slightly increased. Again, the cause is not known and it is associated with the diabetes and obesity. Chylomicrons present in fasting plasma, LDL normal, VLDL, triglyceride and cholesterol. All lipoproteins particles are increased. This is the table. क्या raised है, क्या absent है, क्या है, ये हर बुक के अंदर आपको मिल जाएगी. And this is the test. Serum storage test in different types of hypolipoproteinemia. कितना स्टोरेज है, कितना इंक्रीज है, इट विल बी क्लियर्ड बाय दैट. दिस इज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपोलिपोप्रोटीनेमिया. ठीक है, लिपोप्रोटीन्स पे बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं, लिपोप्रोटीन्स पे क्वेश्चंस आते हैं इधर या तो शॉर्ट नोट आता है लिपोप्रोटीन्स डायरेक्ट, या फिर कोई भी मेटाबॉलिज्म आ जाता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ HDL और LDL. लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, शॉर्ट नोट्स उससे ज्यादा आते हैं. ठीक है.